नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों। दोस्तों देखिए, आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संवैधानिक का मतलब क्या होता है। संवैधानिक का मतलब से तात्पर्य है कि और सहमति साथ और विधान का मतलब होता है विधि या नियम कानून। यानी कि नियम कानून के साथ में जब भारत में नियम कानून के साथ में जो राज होना शुरू हुआ या सत्ता चलनी शुरू हुई, वो कब से शुरू हुई। संवैधानिक विकास यानी संवैधानिक विकास कब से शुरू हुआ। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हमें मालूम है कि हम पर लगभग 300 साल के आसपास बताया जाता है कि अंग्रेज़ों ने क्या करा, राज किया। दोस्तों, अंग्रेज़ों की जो भारत में आगमन माना जाता है, वो माना जाता है कि 1600 ईस्वी के आसपास अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत में व्यापार की मंशा से भारत में प्रवेश किया था। 1600 ईस्वी में जब भारत आए अंग्रेज, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, व्यापार करना शुरू कर दिया था। लेकिन संवैधानिक विकास यानी कि जो उनके राजनीतिक और आर्थिक मामलों में जो दखल अंदाजी करी, वो करी उन्होंने प्लासी और बक्सर के युद्ध से। प्लासी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों, प्लासी का, और 1764 में हुआ आपका किसका, बक्सर का युद्ध। यहाँ से जो मानी जाती है वो राजनीतिक और आर्थिक मामलों में दखल अंदाजी जो है अंग्रेज़ों की, यहाँ से मानी जाती है। अब दोस्तों, प्लासी का युद्ध अगर हम बात करें, अगर देखिए, पहले हम संवैधानिक विकास होने से पहले इसकी एक पृष्ठभूमि का बनाते हैं जिससे कि हमें याद रहे। तो संवैधानिक का आपको पता चल गया, जैसे कि हम अपने लिए क्या बनाते हैं, नियम कायदे कानून बनाते हैं। जैसे एक स्कूल होता है कि गर्मियों में उसका टाइम क्या है, 8 बजे का है या 7 बजे का है। सर्दियों में उसका टाइम क्या हो जाता है, 8-9 बजे का हो जाता है। या कौन सा पीरियड मैथ वाले टीचर्स का कौन सा, इस तरीके से जो नियम बनाए जाते हैं। इसी तरह से क्या हुआ, एक पूरे भारत के लिए जब अंग्रेज़ों ने नियम बनाने शुरू करे, वो कब से शुरू किए थे। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले कि इस प्लासी का जो युद्ध हुआ, इसमें जब युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी शुरू कर दी। अब प्लासी के युद्ध की अगर हम बात करें तो दोस्तों, अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो ब्रिटिश शासन ने क्या किया, शासक ने जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो क्या कर रही थी, व्यापार अपना आराम से कर रही थी। बंगाल में एक राजा हुआ करते थे, नवाब सिराजुद्दौला। तो जब ये व्यापार करते थे तो अपने साथ सैनिक लाए, अपने बंदूकधारी भी थे उनके साथ। भाई अगर हम बहुत पैसों का व्यापार कर रहे हैं तो हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए आदमी चाहिए। तो क्या क्या सिराजुद्दौला ने बहुत सारे अंग्रेज़ों को क्या किया, कोठरी में बंद कर लिया, काल कोठरी में बंद कर लिया। अब उसमें क्या हुआ दोस्तों, जब काल कोठरी में अंग्रेज़ों को बंद कर लिया, किसी कारणवश ऐसी कंडीशन वहाँ पैदा हुई कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को बंद कर लिया था काल कोठरी में। ठीक है, तो बंगाल हमें याद रखना चाहिए। बंगाल के जो सिराजुद्दौला, उन्होंने क्या किया, काल कोठरी के नाम से इस घटना को जाना जाता है। काल कोठरी में क्या कर लिया, बंद कर लिया अंग्रेजों को। अब क्या हुआ दोस्तों, उस समय पर, ठीक है, उस समय पर क्या था, क्लाइव जो था, लॉर्ड क्लाइव, वो था क्या, यहाँ अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसकी देखरेख में सारा व्यापार होता था। अब जब इसने क्या किया, सिराजुद्दौला ने काल कोठरी में बंद कर लिया, तो मृत्यु हो गई उनके सैनिकों की। किसकी, लॉर्ड क्लाइव के जो सैनिक थे, ब्रिटिश सैनिक, उनकी मृत्यु हो गई। अब लॉर्ड क्लाइव को क्या पता चला, क्लाइव को, कि भैया हमारे जो हैं सैनिकों को ऐसे ऐसे मार दिया गया, सिराजुद्दौला ने मार दिया। अब उसको गुस्सा आया लॉर्ड क्लाइव को, वो क्या गया, अब लड़ने के लिए, सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए चल पड़ा। अपने कितने सैनिकों के साथ दोस्तों, 300 सैनिक, लगभग 200-300 सैनिकों के साथ। सिराजुद्दौला की जो फौज थी, लगभग 20-30 हज़ार के आसपास सिराजुद्दौला की फौज थी। और क्लाइव की कितनी थी, क्लाइव की थी कुल 300 के आसपास। अब दोस्तों देखिए, एक पृष्ठभूमि का बना रहे हैं हम कि संवैधानिक विकास कब से और कैसे शुरू हुआ। अब लॉर्ड क्लाइव की 300 सैनिक थे और कितने थे, सिराजुद्दौला के 20 हज़ार के आसपास। अब देखिए, इसका नाम क्या था, क्लाइव से आप याद रख सकते, क्लेवर मतलब चालाक। लॉर्ड क्लाइव जो था वो बहुत ज़्यादा चालाक एक इंसान था। अब उसने क्या किया, उसने सोचा भाई 200 या 300 आदमी सैनिक 20 हज़ार का सामना नहीं कर सकते, तो मुझे इसके लिए कोई चालाकी खेलनी पड़ेगी, कोई प्लान बनाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र से क्या कर लिया,
संधि कर ली, उससे बात कर ली, उसको क्या किया कि तू सेना को हुक्म ही मत देना, ऑर्डर ही मत देना हमला करने का। इस तरह से वो क्लाइव था, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो क्लेवर था, तो उसने क्या किया, क्लाइव क्लेवर था, उसने मीर जाफ़र को अपनी तरफ कर लिया और इन 300 ने 20,000 पे क्या कर ली, विजय कर ली 1757 के प्लासी के युद्ध में। इस तरह से उन्होंने क्या किया, राज करना शुरू किया। अब क्या किया, जब दोस्तों क्लाइव ने इसको लालच दिया कि अब मैं इसको क्या बना दूंगा, बंगाल का नवाब बना दूंगा। अब इसने क्या किया, बंगाल को जीत लिया और क्लाइव ने अपना क्या कर दिया, इसको वहाँ का नवाब बना दिया। यानी कि वहाँ पर राज तो मीर जाफ़र कर रहा था, लेकिन बागडोर किसके हाथ में आ गई, क्लाइव के, यानी कि अंग्रेजों के हाथ में आ गई। अब ये क्लाइव से क्या हुआ, ब्रिटिश क्या है बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, उसको बुलाया सम्मान के लिए। सम्मान के लिए जब बुलाया दोस्तों, इस तरह से क्या हुआ, यहाँ से तो हमें पता चल गया कि इन्होंने क्या कर दिया, अपना एक नवाब बिठा दिया, एक राजा बिठा दिया। अब वो क्या इनके नीचे था, काम किया करता था, जो ये क्लाइव कहते थे, अंग्रेज कहते थे, वही ये काम किया करता था। जब ये वापस चला गया, उसके बाद में इनका एक और अधिकारी आया, फिर उसने क्या किया दोस्तों, फिर से एक और युद्ध हुआ, जिसे किसके नाम से जाना गया, बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, बक्सर के युद्ध में भी क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेज ही जीते। और जब अंग्रेज जीत गए तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक राजनीतिक माहौल, उन्होंने सोचा कि अब तो क्या हम 2 जगह जीत गए, क्या जीत गए, प्लासी का युद्ध भी जीत गए, बक्सर का युद्ध भी जीत गए, 2 युद्ध जीत गए। ठीक है, क्या जीत गए, हम 2 युद्ध जीत चुके हैं। अब 2 युद्ध जीतने के बाद में उन्होंने क्या सोचा, भाई हमें क्या हुआ, अब अंग्रेजों ने क्या सोचा कि ये तो भोली भाली सी जनता है, इनसे जब हमने युद्ध जीत लिए तो अब हमें इन पर क्या करना चाहिए, राज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब उन्होंने क्या किया, देखिए एक पृष्ठभूमि का है संवैधानिक विकास की। ठीक है, ये हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा वैसे। तो अब यहाँ से क्या हुआ, 1757-1764 के बाद में इन्होंने 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। क्या पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट क्या किया, पास किया, यानी कि रेगुलेट करना। रेगुलेटिंग का मतलब रेगुलेट करना, जैसे आपके गैस सिलेंडर के ऊपर रेगुलेटर लगा हुआ होता है ना, इसी तरह से यानी कि रेगुलेट करने के लिए, भारतीयों को रेगुलेट करने के लिए, जब उनका क्या हो गया, राज हो गया भैया, तो अब उन्होंने क्या किया, अब हमें क्या करना चाहिए, इनों पर रेगुलेट करना चाहिए, इन पर राज करना चाहिए। उसके लिए नियम कायदे कानून की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने 1773 में सबसे पहला एक एक्ट पास किया। ठीक है, अब उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट में उन्होंने क्या क्या किया। तो दोस्तों जब अंग्रेज़ों ने बक्सर और प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, कि अब उन्होंने सोचा कि अब हमें राजनीतिक और आर्थिक मामलों में दखल अंदाजी देने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक नियम कायदे कानून बनाई। जो सबसे पहला अधिनियम उन्होंने क्या किया, पारित किया भारत में, वो 1773 में किया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। रेगुलेट का मैंने आपको मतलब बताया है, रेगुलेटिंग रेगुलेट से बना है। जैसे कि आप देखिए सिलेंडर के ऊपर रेगुलेटर लगा होता है, वो नियंत्रण करता है किस चीज़ का, गैस का। इसी तरह से भारतीयों को नियंत्रण करने के लिए व्यापार को और जो भी उन्होंने राज किया था, जो भी उन्होंने जीते थे, युद्ध जीते थे, उनको नियंत्रण करने के लिए उन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट क्या किया, पारित किया। तो इसके कुछ मेन पॉइंट है, उनको आपको याद रखने जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत बड़ा है सिलेबस अगर हम पढ़ें, लेकिन हमें से मेन पॉइंट उठाने हैं, वही पढ़ने जो हमारी एग्जाम में आएंगे। तो क्या अगर पूछा जाए अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया, लागू किया गया सबसे पहला अधिनियम कौन सा था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग क्यों बोलते हैं वो मैंने आपको बता दिया, नियंत्रण करने के लिए। यह अधिनियम गुप्त समिति की सिफारिश पर बनाया गया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस अधिनियम के लागू होने के समय बंगाल का जो गवर्नर था वो था वॉरेन हेस्टिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट या पहला अधिनियम पारित हुआ भारत में, तो उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था। दूसरी बात कि इसमें एक और चीज़ करेगी, चेंज किया गया कि जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद में इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, 1773 में इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। उसमें क्या था, उस अधिनियम में ये भी था कि 1774 में यानी कि अगले साल कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। तो फिर क्या हुआ, 73 के बाद में 74 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें आपके मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे के अलावा अन्य 3 और उसमें क्या थे, सदस्य थे, जिन्हें HCL के नाम से जाना जाता है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में याद करनी कि HCL, हाइड, चैम्बर और लेमेस्टर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इन्होंने एक और अधिनियम पारित किया। अब इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि हमने नियम बना लिए अपने स्कूल के, वो क्या टाइम टू टाइम, क्या वक्त के अनुसार
या टाइम को, समय को देखते हुए उन्होंने क्या बदलाव किए गए। अब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, उसके बाद में क्या इन्होंने एक अगला अधिनियम दिया, ठीक है, वो आया आपका कितने में, 1784 में, ठीक है। अब आगे देखिए उसके बारे में लिखते हैं कि उसमें इन्होंने क्या क्या बदलाव किए, ठीक है। यानी कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसे दूर करने के लिए इन्होंने एक और अधिनियम पारित किया, फिर अगर उसमें कुछ कमियां रह गई तो फिर एक अगला अधिनियम पारित किया। इसी तरह से इन्होंने क्या किया दोस्तों, अधिनियम पारित करते गए और हमारा क्या हुआ, संवैधानिक विकास होता चला गया। यानी संविधान यानी कि नियम के अनुसार संविधान, ठीक है। तो आगे देखते हैं आप 1784 का जो अंग्रेजों द्वारा अधिनियम आया, तो दोस्तों उसको जाना गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से। किसके? पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से। इसमें क्या हुआ दोस्तों, कंपनी के जो राजनीतिक व आर्थिक मामले थे उनको अलग अलग कर दिया गया। पहले क्या था दोस्तों, जो भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, सिर्फ पूरे भारत पर वही अपने तरह से राज कर रही थी। लेकिन अब उसमें क्या किया कि इसको आर्थिक व राजनीतिक मामले अलग अलग कर दिए गए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो इसको कंट्रोल करेगा, जिसे हम बोले राजनीतिक मामले, कंट्रोल का मतलब जिसमें राजनीतिक मामलों को रखा गया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, जिसमें क्या थे, व्यापारिक मामले थे। अब इसमें क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये इस पर जो राजनीतिक मामले थे वो इस पर क्या थी, इस पर इसकी पकड़ थी, यानी कि ये जो कहते था वही ये व्यापारिक मामले में उसको दखलंदाजी देने का क्या था, यानी कि उस पर वो निगाह रखता था, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 1784 में अगर पूछा जाए कंपनी के राजनीतिक व आर्थिक मामले अलग अलग कब किए गए, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है। उसके बाद में जो और संशोधन की जरूरत पड़ी संवैधानिक विकास में, तो वो अगला आया 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था दोस्तों, कंपनी ने क्या किया, कंपनी के सभी एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। यानी कि एक अधिकार, यानी कि एक अधिकार से मतलब ये था कि सब टोटल अधिकार जो कंपनी की ही के हित में थे, यानी कि कंपनी ही सारे अधिकार अपने अंदर समाहित लिए हुई थी, उसके क्या हुआ, एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब उसमें क्या, जैसे हमारे यहाँ होता है, अब आप देखिए एक अधिकार से क्या मतलब है, यानी कि सारे अधिकार अगर एक ही आदमी के पास हो, ठीक, यानी कि सारे अधिकार पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास थे। अब उसमें क्या किया, 1813 में चार्टर एक्ट में कंपनी के अधिकारों को छीन लिया, एक अधिकारों को समाप्त किया गया। सिर्फ किसको छोड़कर, चाय और चीन के व्यापार, चीनी नहीं, यह चीन के व्यापार, चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर सभी अधिकारों को क्या समाप्त कर दिया गया। अब आप कह सकते हैं कि जो हमारी शक्ति थी, जो अंग्रेजों के पास, ईस्ट इंडिया के पास शक्ति थी, उसमें क्या ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने क्या दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी, उसके अधिकार समाप्त करके ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने अपने हाथ में ले लिया था। सिर्फ कंपनी का जो अधिकार था वो चाय और चीन के साथ जो व्यापार थे उनको छोड़कर, और सारे अधिकार जो थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के हाथ में चले गए थे। उसके बाद में दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने, यानी कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान इसमें किया गया था। ये इंपॉर्टेंट, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने का अधिकार दिया गया। यानी कि जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे वो क्या करते थे, यानी कि अपने अंदर अपने धर्म का प्रचार करते थे। हम इसमें कह सकते हैं कि धर्म विभाग की स्थापना, इस तरह से पूछ लिया जाता है कि धर्म विभाग की स्थापना जो थी वो कौन से एक्ट के थ्रू की गई, तो 1813 के एक्ट के थ्रू की गई। दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ, 1813 के बाद में फिर दूसरा जो एक्ट आया वो है 1833, यानी कि हर 20 साल के बाद में क्या हुआ, फिर एक ऐसा नियम चलाया उन्होंने कि हर 20 साल के बाद में एक्ट आएगा। 1813 के बाद में एक्ट आएगा हमारा 1833, और फिर उसके बाद में 1853। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि 1813 के बाद में 1833 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। और जो आए हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले आए, कानूनी सलाहकार के तौर पर यहाँ पर आए थे। उन्होंने क्या किया दोस्तों, उनकी अध्यक्षता में सबसे पहले प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विधि आयोग के जनक किसे माना जाता है, तो वह आपके लॉर्ड मैकाले। इसको याद करने की सबसे आसान ट्रिक ये है दोस्तों, मैकाले। ठीक है, काले ने क्या करे, काले कानून बनाए। विधि का मतलब कानून ही तो होता है, कानून यानी काले कानून बनाए तो किसने, मैकाले ने। तो मैकाले यानी कि विधि आयोग का जो जनक माना जाता है वो मैकाले को माना जाता है, लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, आगे देखिए, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जब लॉर्ड मैकाले कहते कानूनी सलाहकार के तौर पर यहाँ आए थे, उन्होंने कानून बनाए, तो उन्होंने क्या किया, दास प्रथा जो उसको गैर कानूनी दे दिया, क्या क्या घोषित कर दिया। उसके बाद में देखिए दोस्तों, 20 साल बाद में फिर क्या हुआ तुम्हारा, 20 साल बाद में फिर से क्या आया, आपका चार्टर एक्ट आया। वो था तुम्हारा 1853 का, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट।
तो दोस्तों देखिए 1833 ईस्वी के बाद में 20 साल बाद 1853 ईस्ट विकास चार्टर एक्ट आया। उसमें क्या था, कंपनी के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। विधायी का क्या कार्य था दोस्तों, कानून का निर्माण करना, क्या था, कानून निर्माण, और प्रशासनिक कार्य क्या थे, कानून को लागू कराना, क्या, कानून लागू कराना। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विधायी और प्रशासनिक कार्य को कौन से एक्ट के थ्रू क्या गया था, अलग किया गया था, तो होता 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी में नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। उससे पहले क्या था दोस्तों, ऐसी था चाचा भतीजावाद के मेरा ये वो लगा तो इसको क्या ये वाला पद दे दो। लेकिन उसमें क्या किया गया, ये प्रतियोगिता परीक्षा का जो प्रारंभ हुआ 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के थ्रू किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 20 साल बाद में, यानी कि अब आप कह सकते हैं 1853 के बाद में 20 साल बाद में फिर से एक एक्ट आना था। लेकिन उससे पहले 1857 ईस्वी में क्या हो जाती है, क्रांति शुरू हो जाती है, स्वतंत्रता क्रांति 1857 ईस्वी में शुरू हो जाती है। तो इसलिए अगले साल ही 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम क्या आता है, पारित होता है, लागू किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या अलग अलग प्रावधान किए गए कि 1857 की जो क्रांति हुई वो किस आधार पर हुई, क्यों क्रांति हुई, क्या क्या कमियां रही, उसको दूर करने के लिए 1858 का क्या आया, आपका एक भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है दोस्तों, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके के साथ में, कोरिलेट करके निजी ज़िंदगी से कि क्यों ज़रूरत पड़ी, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रोल रहा उसमें, और उसमें क्या था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का क्या रोल था, और ब्रिटिश क्राउन का क्या रोल रहा। जब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते।